हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल पॉलिटिकल साइंस विद गजाला। आज हम शुरू करते हैं यूनिट फर्स्ट का पॉलिटिकल थ्योरी में। हमारी जो आर्डोलॉजीज थी वो कंप्लीट हो चुकी थी और हम पॉलिटिकल थ्योरीज़ को करेंगे। इसमें पहला टॉपिक है लिबर्टी। आज हम लिबर्टी को समझेंगे एग्जाम्पल्स के साथ में। लिबर्टी के अर्थ को समझते हैं पहले। लिबर्टी क्या है? इन पॉलिटिकल साइंस लिबर्टी रेफर्स टू द एब्सेंस ऑफ आर्बिट्रेरी restrictions and the availability of opportunities for the full development of an individual personality। लिबर्टी क्या होती है? लिबर्टी का मतलब होता है कि बंधनों का अभाव। बंधनों का अभाव मीन्स जो अनावश्यक जो हस्तक्षेप हैं उसका अभाव। और क्या इसमें क्या व्यक्ति को अपनी जो व्यक्तित्व का विकास है उसके लिए पूरा अवसर प्रोवाइड किया जाना चाहिए। यही क्या है? यही स्वतंत्रता है। यानी कि क्या है, व्यक्ति को किसी भी तरीके से रोक टोक ना हो और साथ ही साथ उसे अपने व्यक्तित्व का विकास करने के लिए पूरी स्वतंत्रता और अवसर प्रोवाइड किया जाना चाहिए। यही क्या है? यही स्वतंत्रता है। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल के साथ में समझेंगे। जैसे कि आपको जो है कुछ बनना है, लाइफ में कुछ करना है, लेकिन आपके घर वाले या बाहरी कोई लोग जो है आपको करने से रोकें, तो क्या आप स्वतंत्र हैं? नहीं, इसे हम स्वतंत्र नहीं कहेंगे। जब हम अपने डिसीजंस खुद लें और किसी भी बाहरी तरीके का हस्तक्षेप ना हो, ठीक है, तभी हम कहेंगे कि हम पूरी तरीके से स्वतंत्र हैं। और क्या हमारे विकास के लिए हमें वो जो अवसर हैं वो प्रोवाइड किए जाएँ, ठीक है, तब हम कहेंगे कि हाँ, हम क्या हैं? स्वतंत्र हैं। ठीक है, अब इसके पॉइंट्स को समझेंगे, कीवर्ड को देखेंगे। सबसे पहले है फ्रीडम। फ्रीडम है, फिर राइट्स है, इक्वालिटी है, जस्टिस है, ह्यूमन डिग्निटी है एंड रूल ऑफ लॉ है। जो स्वतंत्रता है, लिबर्टी है। ठीक है, इसमें पहला ही फैक्टर है स्वतंत्रता यानी कि लिबर्टी। फिर दूसरा है राइट्स। राइट्स का मतलब होता है अधिकार। जो हमारे जो अधिकार हैं जो कि हमें फंडामेंटल राइट्स में देखने को मिलते हैं, आर्टिकल 12 से लेकर 32 तक, ये हमारे क्या है? फंडामेंटल राइट्स के हैं। ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं हमारी जो स्वतंत्रता की क्या है? एक गारंटी है जो कि हमें संविधान में देखने को मिलती है। फिर क्या है? तीसरा पॉइंट है इक्वलिटी। इक्वलिटी का मतलब समानता। समानता मतलब क्या है कि सभी को समान अवसर प्रोवाइड किए जाने चाहिए। यानी कि सरकार अगर किसी को कुछ दे रही है तो ऐसा नहीं करे कि अमीरों को तो दे दे लेकिन गरीबों को ना दे, तो इसे स्वतंत्रता नहीं कहेंगे। ठीक है, बल्कि हम किसे कहेंगे? बल्कि जो है अगर अमीर को मिले तो गरीबों को भी मिलना चाहिए। ठीक है, इक्वली मतलब ट्रीट करना चाहिए। इक्वली जो है समानता प्रोवाइड की जानी चाहिए, समान अवसर प्रोवाइड किया जाना चाहिए, तभी हम कहेंगे कि हाँ, इक्वलिटी है। जस्टिस, न्याय की बात हो रही हैगी, तो न्याय भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है हमारी स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए। कि अगर समाज में या सरकार जो है हमारे साथ न्याय नहीं करेगी तो क्या होगा? कि हम स्वतंत्र होंगे? नहीं होंगे। सपोज़ एक पर्सन जो है, ठीक है, हम रास्ते से निकल रहे हैं और वो हमें रोक देता है, ठीक है, हमें आगे नहीं बढ़ने दे रहा है, और अगर हम ये जो है किसी सरकार से या फिर जाकर किसी से कहते हैं और वो उसे नहीं रोक रहा है, तो क्या क्या वो हमारे साथ न्याय कर रहा है? नहीं कर रहेगा। ठीक है, तो जस्टिस यानी कि न्याय भी जो है प्रोवाइड किया जाता है लिबर्टी में। स्वतंत्रता के लिए जो है न्याय भी इम्पोर्टेंट फैक्टर है। और हमारे जो संविधान निर्माता थे उन्होंने जो है इन चीज़ों को काफ़ी ध्यान में रखा था। और हम देखते हैं कि जो हमारे स्वतंत्र न्यायपालिका हैं यानी कि सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, वो क्या करते हैं? हमारी जो है स्वतंत्रता की जो है गारंटी प्रोवाइड करती है, हमें न्याय प्रोवाइड करती है। ठीक है, ह्यूमन डिग्निटी यानी कि मानव का सम्मान, सम्मानपूर्ण जीवन। यानी कि सिर्फ स्वतंत्रता होना ही ज़रूरी नहीं है, बल्कि क्या है? व्यक्ति को सम्मानपूर्ण गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार भी ज़रूरी है। तभी तो व्यक्ति अच्छे से स्वतंत्र होगा। यानी कि वो सिर्फ काम करते रहे, उसे सम्मान ना मिले तो भी क्या है? तो भी यही स्वतंत्रता नहीं कही जाएगी। बल्कि स्वतंत्रता कब होगी? जब व्यक्ति अपने कार्यों करने के लिए स्वतंत्र हो, अपने व्यक्तित्व का विकास करने के लिए स्वतंत्र हो, और साथ ही साथ उसे समाज में जो है एक सम्मानपूर्ण जीवन जीने का भी अधिकार हो। तभी क्या कहेंगे? तभी हम कहेंगे कि यहाँ पर जो है स्वतंत्रता है। रूल ऑफ लॉ यानी कि कानून का शासन। यानी कि कानून का शासन का मतलब क्या है? रूल ऑफ लॉ, कानून का शासन का मतलब है कि जो कानून की नज़रों में सभी लोग समान होंगे। ठीक है, कानून की नज़रों में सभी लोग समान होंगे, तभी तो हम कहेंगे कि यहाँ पर लिबर्टी है। कि एक को जो है अच्छे से ट्रीट किया जा रहा है, एक को अच्छे से ट्रीट नहीं किया जा रहा है, तो क्या हम कहेंगे कि यहाँ पर स्वतंत्रता है? नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है
असमानता प्रोवाइड की जा रही है, असमानता हो रही है। ठीक है, रूल ऑफ लॉ का मतलब क्या होता है? कानून का शासन। कानून की नज़र में सभी समान है। अगर एक मंत्री है और एक गरीब व्यक्ति है, अगर वो दोनों में से कोई भी एक ऐसा अपराध करते हैं, ठीक है, जिसमें सज़ा सबसे ज़्यादा जो है गरीब को मिल रही है, अमीर को नहीं मिल रही, तो क्या है ये? क्या है ये? इसे समानता नहीं कहेंगे, इसे हम क्या नहीं कहेंगे? कानून का शासन नहीं कहेंगे, बल्कि कानून की नज़र में क्या है? सभी लोग समान हैं। तो ये सभी क्या है? ये इंपॉर्टेंट कीवर्ड हैं किसके? स्वतंत्रता के। अब हम इसे आगे देखेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिबर्टी। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिबर्टी का मतलब है इसकी विशेषताओं को देखेंगे, जैसे कि फ्रीडम अंडर द रूल ऑफ लॉ। हमें स्वतंत्रता किस में देखने को मिलती है? हमें स्वतंत्रता देखने को मिलती है कानून के शासन में। मीन्स कानून होना भी स्वतंत्रता की गारंटी है। सपोज एक ऐसी जगह है जहाँ सपोज करो एक जंगल है, और जंगल में ना ही कोई सरकार है, ना ही कोई ऐसा इंसान है जो क्या कर सके, चीज़ों को कंट्रोल कर सके। सभी लोग जो है एक दूसरे के मार रहे हैं, काट रहे हैं, एक दूसरे को काम करने से रोक रहे हैं, तो हम क्या क्या कहेंगे कि यहाँ पर स्वतंत्रता है? नहीं, यहाँ पर तो अराजकता है, ये यहाँ स्वतंत्रता नहीं है। लेकिन अगर वहीं पर एक ऐसा पर्सन हो गया, ऐसे कुछ लोग होंगे जो क्या कुछ भी लड़ाई वगैरह हो रही है तो उन लड़ाइयों को कंट्रोल कर सके, ठीक है, तो हम तो कंट्रोल कर सकेगा अगर वो इंसान, ठीक है, या फिर वो लोग, तो क्या होगा? जो अन्य लोग हैं तो उन्हें सुरक्षा की गारंटी हो जाएगी। ठीक है, तो कानून, रूल ऑफ लॉ, कानून का शासन होना भी क्या है? स्वतंत्रता की गारंटी है। ठीक है, दूसरा देखते हैं इक्वलिटी बिफोर लॉ। इक्वलिटी बिफोर लॉ मीन्स जो कानून है वही क्या करती है? समानता की बात करती है। ठीक है, समानता की बात करते हैं, नहीं, कानून की नज़र में क्या है? समान है, तभी स्वतंत्रता की गारंटी होगी। जब से कानून की नज़र में सभी लोग समान होंगे तभी हमें क्या होगी? स्वतंत्रता अच्छे से प्रोवाइड होगी। फिर उसके बाद तीसरे फैक्टर को देखते हैं, इसका नाम है प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स कहने के जो हमारे जो मौलिक अधिकार हैं उनकी सुरक्षा। तो लिबर्टी में क्या है? फंडामेंटल राइट्स की जो सुरक्षा की बात भी की जाती है, यानी कि हमारे जो संविधान निर्माता थे उन्होंने फंडामेंटल राइट्स जो थे हमारे 12 से लेकर 35 तक उन सभी की सुरक्षा की भी बात की थी। ठीक है, सिर्फ फंडामेंटल राइट्स दे देने से, ठीक है, लिख देने से क्या वो मिल जाएंगे? नहीं, उसकी सुरक्षा की गारंटी प्रोवाइड की गई थी आर्टिकल 32। यानी कि हमारी जो सुप्रीम कोर्ट है वो क्या करेगी? वो अगर कोई व्यक्ति हमारे अधिकारों की हनन करता है, ठीक है, जैसे चाहे सरकार हो या व्यक्ति हो, तो हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं सीधे कि इस पर्सन ने या इस सरकार ने जो है हमारे अधिकारों का हनन किया हैगा, तो ऐसे में क्या है? सरकार उसे सज़ा देगी। ठीक है, या फिर कोई भी कानून इस तरीके से बनाया था जो हमारे फंडामेंटल्स के अगेंस्ट है, तो क्या जो सुप्रीम कोर्ट है उसे क्या है? इस तरीके के कानूनों को रद्द करने का भी अधिकार दिएगा। तो हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं उन्हें प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड की गई है जुडिशियरी के थ्रू। तो इंडिपेंडेंट जुडिशियरी देखने को मिलती है कि देखते हैं स्वतंत्र न्यायपालिका है हमारी, हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट। आर्टिकल 226 यानी कि 226 जो है वो नागरिक अधिकारों को रक्षा करता है, और आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट को ये राइट है कि वो व्यक्ति के जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनके अधिकारों की रक्षा करेगा। ठीक है, उसका देखते हैं इंडिपेंडेंट जुडिशियरी न्यायपालिका देखने को मिलती है, यानी कि न्यायपालिका को ये राइट है कि वो सरकार अगर व्यक्ति के अधिकारों का हनन कर रही है तो वो क्या कर सकती है कि वो जो है ऐसे कानूनों को या सरकार को जो है सजा दे सकती है। ठीक है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट यानी कि लोकतांत्रिक सरकार होना भी क्या है? एक लिबर्टी की विशेषता देखने को मिलती है। मीन्स लोकतंत्र का मतलब क्या? तो जनता की ही सरकार, जनता अपने चुने हुए प्रतिनिधियों को ही क्या करती है? वो एज ए सरकार के रूप में चुनती है। ठीक है, तो लोकतंत्र होना लिबर्टी सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात हुई है, यानी कि आर्टिकल 19 में हम देखते हैं। आर्टिकल 19 में हम अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देखते हैं। आर्टिकल 19 हाँ, आर्टिकल 19 में जिसका सम क्लॉज जो 1 है ना, वो वाक्य है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रोवाइड करता है। इसमें व्यक्ति को स्पीच की और एक्सप्रेशन की स्वतंत्रता प्रोवाइड की गई है। फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन यानी कि संघ बनाने की स्वतंत्रता ये दी गई है। आर्टिकल जो 19 है हमारा, वो हमें क्या क्या सुरक्षा प्रोवाइड किया जाता है? इसमें काफ़ी सारे जो क्लॉजेज हैं, जैसे कि व्यक्ति की स्वतंत्रता, सम्मेलन बनाने का अधिकार, संघ बनाने का अधिकार, संचरण यानी कि कहीं भी घूमने का अधिकार, ठीक है, निवास करने का अधिकार, भारत के किसी भी जगह पर निवास करने का अधिकार, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस भी देखने को मिलती है। एंड व्यक्ति मीन्स व्यापार करने का अधिकार जो है, वो सारे के सारे जो अधिकार हैं ये फंडामेंटल राइट्स में दिए गए, 19 में दिए गए हैं। ठीक है, एंड फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन देख चुके, प्रोटेक्शन अगेंस्ट आर्बिट्रेरी अरेस्ट, यानी कि कोई भी
जो सरकार है बिना किसी अपराध के हमें अरेस्ट नहीं कर सकती। तो हम उसमें देखते हैं आर्टिकल 20 में ये जो है वो दिया गया हैगा। यानी कि अपराधों के लिए 2 सदी के संबंध में संरक्षण भी प्रोवाइड किए गए हैं। रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमन डिग्निटी यानी कि मानव की जो गरिमा है उसके सम्मान की बात की जाती है। तो ये सारी की सारी जो पॉइंट थी ना वो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिबर्टी थी, यानी कि लिबर्टी की क्या थी, विशेषताएं थी जो हमने बहुत अच्छे से समझी हैं। अब क्या देखेंगे, इम्पोर्टेंट थॉट्स को देखेंगे और थिंकर्स को देखेंगे। इम्पोर्टेंट थॉट्स और थिंकर्स में सबसे पहले आते हैं थॉमस हॉब्स। अच्छा, थॉमस हॉब्स क्या बात करते हैं, देखते हैं जॉन लॉक को। जॉन लॉक का थॉट क्या है, लिबर्टी इज़ ए नेचुरल राइट, गवर्नमेंट एग्जिस्ट टू प्रोटेक्ट लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी। इनकी बुक थी टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट। अब इनके थॉट को समझते हैं। इन्होंने क्या कहा, लिबर्टी इज़ ए नेचुरल राइट। लिबर्टी क्या है, एक प्राकृतिक अधिकार है। गवर्नमेंट एग्जिस्ट करेगी टू प्रोटेक्ट लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी। मीन्स ये क्या बात कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं कि व्यक्ति के पास क्या होता है, व्यक्ति स्वतंत्र पैदा होता है और इसके पास में क्या होता है, 3 तरीके का अधिकार होते हैं, जीवन का, स्वतंत्रता का और संपत्ति का। ठीक है, लेकिन इसकी रक्षा कौन करता है, कि इसकी जो रक्षा करने का काम जो है उन्होंने किसे दिया था, सरकार को दिया था। सरकार का काम क्या होगा, सरकार का काम सिर्फ और सिर्फ हमारी जो 3 जो स्वतंत्रता थी, जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति का जो अधिकार था, इनकी रक्षा करने का काम जो है इन्होंने किसे दिया था, इन्होंने सरकार को दिया था। क्यों दिया था, उन्होंने कहा था कि देखो सरकार अगर नहीं होगी तो क्या होगा, तो जो है इनकी जो रक्षा है वो सही से नहीं हो पाएगी। और अगर सरकार क्या करेगी, सरकार जो है हमारी इन अधिकारों की रक्षा करेगी तो ये क्या है, बनी रहेगी सरकार। ठीक है, लेकिन अगर सरकार हमारे जो अधिकार है, प्राकृतिक जो अधिकार है, उनकी रक्षा नहीं करती है तो ऐसे में जनता के पास ये राइट है कि वो क्या करेगी, वो सरकार को चेंज भी कर सकती है। तो ये थॉट किसने दिया था, ये जॉन लॉक ने दिया था। अब इसे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। देखिए जॉन लॉक क्या बात कर रहे हैं, एग्जाम्पल अगर हम दें तो ये दे सकते हैं कि मान लीजिए किसी किसान की ज़मीन पर कोई जबरन कब्जा कर ले और सरकार उस ज़मीन को वापस दिलाती है। मीन्स क्या है, ज़मीन क्या थी, ज़मीन थी प्रॉपर्टी, जो कि उसका राइट था, जो नेचुरल जो राइट था ना, प्राकृतिक अधिकार था, जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति। अब संपत्ति पर जो है किसी ने जबरन कब्जा कर लिया है, अब सरकार क्या करेगी, सरकार का काम होगा कि उसे वो वापस दिलाए। ठीक है, सरकार का काम आपके जो प्राकृतिक अधिकार है उसकी रक्षा करना है। तो इसीलिए सरकार जो लॉक है वो प्राकृतिक उसी में सरकार का समर्थन करते हैं। सरकार का कार्य क्या होगा, सरकार का कार्य जो है हमारी जो संपत्ति है, जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति है, उसके अधिकार की रक्षा करना ही क्या होगा, ये जो काम है वो किसका होगा, सरकार का होगा। और सरकार अगर हमारे प्राकृतिक अधिकारों की रक्षा नहीं करती है तो जनता के पास ये राइट है कि वो क्या करेगी, वो जो है सरकार चेंज कर सकती है। इनके थॉट्स को ना हम आराम से आगे भी पढ़ेंगे, क्योंकि आगे जो है पॉलिटिकल थिंकर्स काफ़ी सारे हैं, उनके बारे में हम देखेंगे। अब हम दूसरे थिंकर्स की बात करते हैं, जीन जैक्स रूसो की बात करते हैं। उनका विचार क्या है, ट्रू लिबर्टी इज़ अचीव्ड बाय ओबेइंग द जनरल बिल। मीन्स ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं जो सच्ची स्वतंत्रता होती है वो जनरल बिल का पालन करना है। जनरल बिल क्या होती है, ठीक है, सामान्य इच्छा। मीन्स अगर हम सिर्फ और सिर्फ अपने हित के लिए सोचते हैं तो क्या स्वतंत्रता कहेंगे, नहीं। जब कोई कार्य पूरे समूह की भलाई के लिए किया जाता है ना, तो उसे सच्ची स्वतंत्रता कहेंगे। ठीक है, एक एग्जांपल देते हैं, जैसे स्कूल में सभी छात्र मोबाइल लेकर आना चाहते हैं। जैसे कि एक जो छात्र है ना स्कूल में मोबाइल लेकर आना चाहता है, लेकिन स्कूल सभी के हित में नियम बनाता है कि मोबाइल नहीं लाना है। क्यों नियम बनाता है, नियम इसलिए बनाता है कि अगर मोबाइल लेकर आएगा तो बच्चे का ध्यान जो है पढ़ाई पर नहीं जाएगा। ठीक है, तो जो स्कूल का जो नियम होते हैं ना, स्कूल में जो नियम होते हैं इसमें कह दिया जाता है कि स्कूल में मोबाइल अलाउड नहीं है। तो ये जो नियम लेकर आया गया वो सभी की भलाई के लिए है। ठीक है, आपने अपनी व्यक्तिगत इच्छा नहीं बल्कि सभी के हित का क्या किया है, पालन किया है। इसे ही रूसो कहते हैं कि आपने क्या है, सभी के भलाई के लिए नियमों का पालन किया है, यही क्या है, जनरल बिल है। और इसे ही जनरल बिल को ही इन्होंने क्या कहा था, सच्ची स्वतंत्रता कहा था। ठीक है, इनकी बुक थी द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा, जॉन लॉक की जो बुक थी, जॉन लॉक की बुक थी टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट। ये एग्जाम में काफ़ी सारी पूछी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। जॉन स्टुअर्ट मिल की बात करते हैं। जॉन स्टुअर्ट मिल क्या बात करते हैं, इनके बारे में हम देखेंगे।
इनका विचार है सपोर्टेड इंडिविजुअल लिबर्टी एंड द हार्म प्रिंसिपल फ्रीडम शुड बी रिस्ट्रिक्टेड ओनली टू प्रिवेंट हार्म टू अदर्स। इनकी बुक थी ऑन लिबर्टी। ये क्या बात कर रहे हैं? उन्होंने कहा है कि जब तक आपके कार्य से दूसरों को नुकसान नहीं होता सरकार को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। मीन्स करने की बात है कि आप स्वतंत्र हैं, आप कोई भी कार्य कर सकते हैं, ठीक है, आप हर काम करने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन आपका जो इन्होंने हार्म प्रिंसिपल के बारे में बात की है, हार्म प्रिंसिपल का मतलब है आपकी स्वतंत्रता से किसी और को हानि नहीं होनी चाहिए, ठीक है। जैसे कि आप कोई कार्य कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन आपको उस कार्य से क्या हो रहा है, दूसरे को नुकसान हो रहा है, तो आप उस कार्य को करने के लिए क्या है, स्वतंत्र नहीं है। तो उन्होंने कहा है ये हार्म प्रिंसिपल का एग्जाम्पल दिए। इसे एक एग्जाम्पल के साथ और समझेंगे। जैसे कि आप अपने कमरे में गाना सुन रहे हैं, किसी को नुकसान नहीं हो रहा, लेकिन रात में अगर 2 बजे लाउड स्पीकर बजा रहे हैं, ठीक है, पड़ोसी को परेशानी होगी, जाहिर सी बात है। कुछ लोग ऐसे होंगे जो सोना चाहते हैं, कुछ लोग ऐसे होंगे जो पढ़ना चाहते हो, तो क्या होगा, आपका लिबर्टी की थी क्या थी कि आप कुछ भी कर सकते हो, तो आपने गाने सुनने का मतलब चूज़ किया है विकल्प, ठीक है। तो लेकिन आपने इतनी आवाज़ रखी जिसकी वजह से जो दूसरों की स्वतंत्रता थी ना, शांति वाली, उसे आपने क्या किया, बाधित कर दिया। तो ऐसे में क्या है, सरकार आप पर रोक लगा सकती है। तो जाहिर सी बात है रात के 2 बजे करीब जो है लाउड स्पीकर बजाना जो है अलाउड नहीं होता है। अब सरकार इस क्या कर सकती है, आपको रोक सकती है। तो यही क्या है, यही हार्म प्रिंसिपल है। तो जॉन स्टुअर्ट मिल की जो बुक है उसका नाम है ऑन लिबर्टी। उसके बाद हम देखते हैं टी.एच. ग्रीन की बात करते हैं। इनका इम्पोर्टेंट थॉट्स है। कौन सा थॉट है, उनका थॉट है एडवोकेटेड पॉजिटिव लिबर्टी। एडवोकेटेड पॉजिटिव लिबर्टी रियल फ्रीडम इज़ द एबिलिटी टू डेवलप वंस मोरल एंड इंटेलेक्चुअल कैपेसिटीज़। इनकी बुक थी लेक्चर्स ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल ऑब्लिगेशंस। मीन्स ये बात क्या करते हैं, पॉजिटिव लिबर्टी की बात करें। अच्छा, जो हमने पढ़े थे ना, आर्टोलॉजीज पढ़ी थी जिसमें हमने लिबरलिज्म की बात की थी। इसमें हमने काफ़ी सारे थिंकर्स देखे थे, जो उदारवादी थे, जिन्हें हमने सकारात्मक उदारवाद देखा था, नकारात्मक उदारवाद देखा था। तो सकारात्मक उदारवादी जो थे पॉजिटिव लिबर्टी, जैसे कि टी.एच. ग्रीन थे, मिल थे, ठीक है, हर्बर्ट स्पेंसर थे, ये सभी क्या है, ये पॉजिटिव लिबर्टी की बात करते थे। यानी कि राज्य के हस्तक्षेप को यहाँ पर सकारात्मक रूप में इन्होंने क्या किया था, दिखाया था कि राज्य क्या करेगा, राज्य जो है व्यक्तियों को जो आवश्यक जो मूलभूत जो सुविधाएं हैं वो प्रोवाइड करेगा। यानी कि यहाँ पर राज्य का जो हस्तक्षेप है कैसे बताया था, सकारात्मक बताया था, ठीक है। तो उन्होंने पॉजिटिव लिबर्टी की बात की थी। सिर्फ रोक टोक का अभाव स्वतंत्रता नहीं है, व्यक्ति को आगे बढ़ने के अवसर भी मिलना चाहिए। ये बात किसने की थी, टी.एच. ग्रीन ने कहा। उन्होंने कहा था सिर्फ रोक टोक ही ज़रूरी नहीं है, बल्कि क्या करना चाहिए, व्यक्ति को जो है, इनके जो थॉट्स हमने बताया ना, एडवोकेट पॉजिटिव लिबर्टी रियल फ्रीडम इज़ द एबिलिटी टू डेवलप वंस मोरल एंड इंटेलेक्चुअल कैपेसिटीज। तो मतलब यह है कि सिर्फ व्यक्ति को रोक टोक का अभाव ही स्वतंत्रता नहीं है, बल्कि व्यक्ति को आगे बढ़ने का अवसर भी मिलना चाहिए। और ये कौन प्रोवाइड करेगा, ये सरकार प्रोवाइड करेगी। यानी कि राज्य के यहाँ पर हस्तक्षेप को पॉजिटिव बताया गया है। तो एग्जाम्पल ऐसे कि बताते हैं, 2 बच्चों को पढ़ने की स्वतंत्रता है, एक के पास स्कूल किताबें और इंटरनेट है और दूसरे के पास कुछ भी नहीं है, तो क्या उसे स्वतंत्र कहेंगे, नहीं कहेंगे। तो दोनों स्वतंत्र है, लेकिन पहला बच्चा ही आगे बढ़ पाएगा, दूसरा नहीं बढ़ पाएगा। तो ऐसे में जो राज्य क्या करेगा, राज्य जो है पॉजिटिव, राज्य क्या करेगा, इसमें राज्य जो है इसमें पॉजिटिव हस्तक्षेप करेगा और सभी बच्चों को मूलभूत जो सुविधाएं हैं वो प्रोवाइड करेगा, ठीक है। लेक्चर्स ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल ऑब्लिगेशंस, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। अब हम बात करते हैं जॉन स्टुअर्ट मिल की बात करते हैं। ये तो देख चुके थे शायद, जॉन स्टुअर्ट मिल तो हो गए थे। अच्छा, लास्की को देखेंगे हम। हाँ, लास्की के थॉट्स को देखेंगे हम। थॉट्स हैं, लिबर्टी इज एसेंशियल फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट एंड मस्ट बी सपोर्टेड बाय सोशल एंड इकोनॉमिक कंडीशंस। लिबर्टी एसेंशियल फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट एंड मस्ट बी सपोर्टेड बाय सोशल एंड इकोनॉमिक कंडीशन। की ये बात करते हैं कि जो लिबर्टी होती है ना, वो सामाजिक और आर्थिक जो कंडीशंस होते हैं उन्हें भी सपोर्ट करती है, ठीक है। मीन्स लिबर्टी किसे मिलेगी, लास्ट की कह रहे हैं कि एक व्यक्ति गरीब है और एक व्यक्ति जो है अमीर है, ठीक है। 2 लोगों को नौकरी करने की स्वतंत्रता है। सपोज एग्जाम्पल तो समझाया गया है कि 2 लोगों को नौकरी करने की स्वतंत्रता है, एक अमीर है और दूसरा गरीब है। पढ़ाई ही नहीं कर पाया, जाहिर सी बात है, जो अमीर है वो तो सब पढ़ाई कर लिया है, उससे है उसने पढ़ाई कर ही नहीं पाया है। तो क्या होगा, कानून दोनों को स्वतंत्र कहता है, लेकिन वास्तव में अवसर बराबर नहीं है।
तो यहाँ पे ये क्या बात की गई है कि सामाजिक और आर्थिक जो परिस्थितियाँ हैं वो भी क्या करती हैंगी, वो भी जो स्वतंत्रता है उसे मैटर करती हैं। कि मैं मतलब एक व्यक्ति तो अमीर है, एक व्यक्ति गरीब है, और जो है हम सभी को जो समान अवसर जो है प्रोवाइड कर रहे हैं कि आप जो है क्या होगा, डेवलपमेंट करें। तो क्या डेवलपमेंट हो पाएगा? जो अमीर है वो तो उसे पढ़ाई लिखाई सही से मिली है तो वो कर लेगा, लेकिन जो गरीब है उसे पढ़ाई लिखाई सही से मिली नहीं है, क्या वो सही से डेवलपमेंट कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो ऐसे में इन्होंने कहा था, लास्की ने कहा था कि जो सामाजिक और आर्थिक कंडीशंस हैं वो भी क्या करती है कि मानव के विकास के लिए महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है ये। ठीक है, तो स्वतंत्रता के लिए ये चीज़ें ज़रूरी भी हैं। तो उनकी बुक लिखी थी, ए ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स लिखी थी। इसलिए सामाजिक और आर्थिक सुविधाएं भी क्या होती है, ज़रूरी होती हैं। और इसमें क्या करता है, जो राज्य करता है इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है और पॉजिटिव हस्तक्षेप करता है और लोगों को जो है समान अवसर प्रोवाइड करता है। अब आते हैं आइजिया बर्लिन की बात करते हैं। इनका थॉट है डिस्टिंग्विश्ड बिटवीन निगेटिव लिबर्टी एंड पॉजिटिव लिबर्टी। आइजिया बर्लिन को देखते हैं, उन्होंने लिबर्टी को ना दो भागों में बांटा था। ठीक है, उन्होंने पॉजिटिव लिबर्टी और निगेटिव लिबर्टी के बीच में क्या डिफरेंस बताया था। उनकी बुक थी टू कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी। ठीक है, पॉजिटिव लिबर्टी मीन्स राज्य का सकारात्मक हस्तक्षेप, और निगेटिव लिबर्टी का मतलब है राज्य का हस्तक्षेप ना होना। ठीक है, लेकिन राज्य व्यक्ति जो है कोई भी अपना कार्य कर सकता है, लेकिन उसमें राज्य का इंटरवेंशन जो है वो नहीं होना चाहिए। और पॉजिटिव लिबर्टी में क्या राज्य का इंटरवेंशन होगा, कैसे होगा, सकारात्मक रूप में होगा। जैसे कि हमने आइडियोलॉजी में पढ़ा था, लिबरल आइडियोलॉजी में जो पॉजिटिव लिबरलिज्म था उसमें हमने पढ़ा था कि राज्य का इंटरवेंशन कैसा था, पॉजिटिव था। तो आइजिया बर्लिन ने दो तरीके की लिबर्टी की बात की थी, पॉजिटिव लिबर्टी और निगेटिव लिबर्टी। ठीक है, अब आगे देखते हैं, जेरेमी बेंथम का देखते हैं। जेरेमी बेंथम, रियल लिबर्टी इज इम्पॉसिबल विदाउट एंडिंग इकोनॉमिक, कार्ल मार्क्स का पढ़ने लगे। जेरेमी बेंथम की बात करते हैं, जिसमें है लिबर्टी इज वैल्यूएबल ओनली व्हेन इट प्रमोट्स द ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर। मीन्स जिससे सबसे ज़्यादा लोगों को सबसे ज़्यादा खुशी मिले वही सही है। उन्होंने लिबर्टी के बारे में क्या कहा है कि जितनी ज़्यादा लोगों को जितनी ज़्यादा खुशी मिले ना, वही क्या है, सही है, वही स्वतंत्रता है। जैसे कि एक व्यक्ति पार्क में तेज डीजे बजाना चाहता है, उसे खुशी मिलेगी, लेकिन 100 लोगों को परेशानी होगी। ठीक है, तो क्या होगा, डीजे बंद कराया जाएगा। क्यों? क्योंकि उसमें काफ़ी सारे लोगों को क्या हो रहा है, परेशानी हो रही है, तो इसलिए क्या किया जाएगा, डीजे बंद करवाए जाएंगे। क्यों? क्योंकि 100 लोगों की खुशी एक व्यक्ति से अधिक महत्वपूर्ण है। ये इन्होंने बात की थी। इनकी बुक थी एन इंट्रोडक्शन टू द प्रिंसिपल ऑफ मोरल्स एंड लेजिस्लेशन। अब कार्ल मार्क्स की बात करते हैं। कार्ल मार्क्स का थॉट है, रियल लिबर्टी इज इम्पॉसिबल विदाउट एंडिंग इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन एंड क्लास डोमिनेशन। कार्ल मार्क्स जो कि किसकी बात करते हैं, वर्ग संघर्ष की बात करते हैं, वो कहते हैं लिबर्टी, स्वतंत्रता की बात करते हैं, स्वतंत्रता तब तक पॉसिबल नहीं है जब तक कि जो आर्थिक जो शोषण हो रहा है ना, क्लास का जो डोमिनेशन है वो जब तक खत्म नहीं होगा तब तक क्या होगा, लोगों को स्वतंत्रता प्राप्त नहीं होगी। ये बात किसने की थी, ये कार्ल मार्क्स ने कहा था। ठीक है, जैसे कि एक मजदूर बहुत कम वेतन पर मजबूरी में काम करता है, कानून कहता है कि वह स्वतंत्र है, लेकिन वास्तव में वह गरीबी के कारण मजबूर है, तो मार्क्स कहते हैं यह वास्तविक स्वतंत्रता नहीं है। ठीक है, इसकी बुक कौन सी है, इनकी बुक है दास कैपिटल। अब बात करते हैं जॉन रॉल्स की, बात करते हैं जॉन रॉल्स की। एवरी पर्सन शुड एंजॉय इक्वल बेसिक लिबर्टीज विच हैव प्रायोरिटी इन ए जस्ट सोसाइटी। यानी कि हर व्यक्ति को समान मूलभूत जो स्वतंत्रताएं हैं वो मिलनी चाहिए। समान सभी लोगों को क्या है, समान मूलभूत जो स्वतंत्रताएं हैं वो मिलनी चाहिए। ये बात किसने की थी, ये बात की थी जॉन रॉल्स ने। एग्जाम्पल के थ्रू समझाया भी है कि एक परीक्षा में सभी छात्रों को समान समय, समान प्रश्न पत्र और समान जो नियम हैं वो दिए जाते हैं। किसी को अतिरिक्त समय या विशेष सुविधा नहीं मिलती। यही क्या है, यही इक्वल बेसिक लिबर्टीज है। और जस्टिस एज फेयरनेस का विचार भी, यानी कि सभी के साथ में जो है एक सा व्यवहार करना, किसी के साथ में किसी भी तरह की डिस्क्रिमिनेशन ना करना। ये सभी क्या बात की है, किसने की है, जॉन रॉल्स ने की है। तो इनकी बुक है ए थ्योरी ऑफ जस्टिस, यानी कि न्याय की बात, न्याय पर सिद्धांत जो है उन्होंने खोदा। और इस थ्योरी को हम आगे चलकर पढ़ेंगे भी। इन्होंने जो है काफ़ी सारे
न्याय के बारे में, अच्छा इन्हें हम जो है न्याय के जो टॉपिक होगा जस्टिस वाली में काफ़ी विस्तार से समझेंगे और काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है, इनसे क्वेश्चन ज़रूर बनता है एग्जाम में, ठीक है। तो इन्हें हम समझेंगे लेकिन जस्टिस वाले टॉपिक में समझेंगे, ठीक है, क्योंकि उन्होंने थ्योरी ऑफ जस्टिस लिखी थी, यानी कि न्याय का जो सिद्धांत था वो दिया था। न्याय की बात करते हैं यानी कि सभी को समान तरीके से ट्रीट किया जाएंगे, कोई भी कुछ भी दिया जाए तो सभी को समान रूप से दिया जाएगा। तो ये बात किसने की थी? जॉन रॉल्स ने की थी, ठीक है। उसके बाद हम क्या देखेंगे? डिफरेंस बिटवीन द पॉजिटिव लिबर्टी एंड निगेटिव लिबर्टी की बात करते हैं हम इसमें। पॉजिटिव लिबर्टी और निगेटिव लिबर्टी, वही बात हमने आपको समझाई, यानी कि राज्य का हस्तक्षेप कैसे होगा? सकारात्मक होगा तो वो पॉजिटिव लिबर्टी, और राज्य का हस्तक्षेप अगर नकारात्मक होगा तो वो निगेटिव लिबर्टी। अगर राज्य कोई हमें काम करने से रोकता है तो वो क्या निगेटिव लिबर्टी में आएगा, और राज्य अगर हमारे क्या करते हैं स्वतंत्रता में क्या है, यानी कि हमारे जो व्यक्तित्व के विकास में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है, सकारात्मक रूप से हस्तक्षेप कर रही है, तो वो क्या है? पॉजिटिव लिबर्टी हो गई। तो इसके हम देख लेंगे कि जैसे कि पॉजिटिव में देखें फ्रीडम फ्रॉम एक्सटर्नल इंटरवेंशन, यानी कि बाहरी जो हस्तक्षेप है उससे सुरक्षा करने की बात कर रही है। तो क्या है? स्वतंत्रता है, स्वतंत्रता की बात कर रही है, ठीक है। यानी कि बाहरी कोई आक्रमण कर रहा है, युद्ध वगैरह, तो उससे सुरक्षा प्रदान करेगा कौन? राज्य करेगा। तो ऐसे में क्या है? ये बाहरी जो हस्तक्षेप से स्वतंत्रता की बात करते हैं, ठीक है। एब्सेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस रेस्ट्रिक्शंस, यानी कि जो बाधाएं हैं उनके अभाव की बात कर रहे हैं। स्टेट शुड इंटरफेयर एज लिटिल एज पॉसिबल, यानी कि राज्य का हस्तक्षेप कम से कम होगा इसमें। इंडिविजुअलिस्टिक, यानी कि व्यक्तिगत, व्यक्ति की बात की, व्यक्ति स्वतंत्रता की बात की जा रही है इसमें। प्रोटेक्ट इंडिविजुअल फ्रीडम की बात की, यानी कि व्यक्ति की स्वतंत्रता को की रक्षा करने की बात की जाती है। फ्रीडम फ्रॉम इंटरफेरेंस मीन्स जो हस्तक्षेप है, हस्तक्षेप का अभाव की बात की जा रही है। थिंकर कौन कौन से इसमें? पॉजिटिव लिबर्टी के थिंकर कौन कौन से हैं? रूसो है, हीगल है, ग्रीन है, लास्की है, जॉन रॉल्स है, ये सभी है। ये सभी जितने भी है रूसो, हीगल, ग्रीन, लास्की, जॉन रॉल्स, ये करेंगे राज्य का हस्तक्षेप है पॉजिटिव होगा। राज्य क्या करेगा? आपको बाहरी जो इंटरवेंशन है उनसे रक्षा करेगा और आपके व्यक्तित्व के विकास के लिए क्या करेगा? इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। ये क्या करेगा? आपको जो मूलभूत सुविधा है वो प्रोवाइड करेगा। बाहरी आक्रमण है, युद्ध हो रहा है, ठीक है, उससे सुरक्षा प्रोवाइड करेगा। तो ये सभी राज्य के रोल्स को कैसे बता रहे हैं? पॉजिटिव बता देंगे। और निगेटिव का मतलब क्या है? फ्रीडम टू डेवलप वंस पर्सनैलिटी, ठीक है, फ्रीडम टू डेवलप वंस पर्सनैलिटी, यानी कि एक व्यक्ति के विकास करने को भी स्वतंत्रता की बात कर रहे हैं। प्रेजेंस ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ एंड कैपेबिलिटीज, यानी कि अवसर की जो समानता है, ठीक है, उनकी उपलब्धता, ठीक है, इसकी बात कर रहे हैं। हर व्यक्ति को क्या है? अपने क्या करना चाहिए? अपने व्यक्तित्व का विकास करने की पूर्ण स्वतंत्रता होनी चाहिए। स्टेट शुड क्रिएट कंडीशन फॉर इंडिविजुअल डेवलपमेंट, स्टेट क्या करना चाहिए? स्टेट का जो है आई थिंक ये चेंज हो गई है, पॉजिटिव की जगह नेगेटिव और नेगेटिव की जगह पॉजिटिव हो गया है, सॉरी शायद ये चेंज हो गया है। ये सारी की सारी जो पॉजिटिव वाली लिखी है वो नेगेटिव के पॉइंट्स हैं और जो नेगेटिव वाले में लिखा है वो पॉजिटिव के चेंज है, सॉरी टाइपिंग मिस्टेक है, ठीक है। तो मोटे मोटे समझ लें आप कि पॉजिटिव का मतलब क्या होता है? राज्य का सकारात्मक हस्तक्षेप मीन्स पॉजिटिव लिबर्टी में आएगा, और राज्य का नकारात्मक हस्तक्षेप राज्य अगर आपको आपके व्यक्तित्व का विकास करने से रोकता है तो वो राज्य का क्या नेगेटिव क्या हो गया? हस्तक्षेप होगा, तो ये नेगेटिव लिबर्टी में आएगा। इनकी इंपॉर्टेंट जो थिंकर्स है कौन कौन से हैं? जो पॉजिटिव वाली राय में थिंकर लिखे हैं ना वो नेगेटिव लिबर्टी के थिंकर हैं। पॉजिटिव थिंकर जैसे कौन से? रूसो, हीगल, ग्रीन, लास्की, जॉन रॉल्स, ये कौन से हैं? ये पॉजिटिव वाले हैं। एंड ये नेगेटिव वाले कौन कौन से होंगे? थॉमस हॉब्स है, जॉन लॉक्स हैं, जेसमिन, हार्वर्ड स्पेंसर, आइजा बर्लिन, ये सभी क्या है? नेगेटिव लिबर्टी में आते हैं। काफ़ी सारी मिस्टेक है इसमें। मोटा मोटी आपने समझ लिया है कि पॉजिटिव यानी कि राज्य का हस्तक्षेप कैसे सकारात्मक और राज्य का हस्तक्षेप अगर नकारात्मक होगा, ठीक है, तो क्या होगा? ये नेगेटिव लिबर्टी में आएगा। यानी कि राज्य के हस्तक्षेप की बात ही नहीं कर रहे हैं, राज्य का हस्तक्षेप बिल्कुल नहीं होना चाहिए लिबर्टी में, ये बात कर रहे हैं नेगेटिव वाली लिबर्टी वाली। और पॉजिटिव लिबर्टी वाली क्या कर रहे हैं? राज्य का हस्तक्षेप होगा लेकिन सकारात्मक रूप से होगा, जैसे कि हमने कहा पढ़ा था लिबरलिज्म में, पॉजिटिव लिबरलिज्म में पढ़ा था, सेम वही आएंगी ऐसी चीज़ें। अब हम देखेंगे मोटिवेशन की बात करेंगे, इस टॉपिक को हम यहीं खत्म करेंगे। अब मोटिवेशन लाइन के साथ शुरू करेंगे। देखिए इसमें लिखा है, सिर्फ 3 पॉइंट लिखे हैं, ड्रीम, बिलीव एंड अचीव। सपना देखो लेकिन बड़ा देखो, और खुद पर यकीन करो और उसे अचीव करो। हर इंसान का, देखो हम इंसान हैं, हम कोई जानवर नहीं है, हमारा काम सिर्फ खाना और सोना नहीं है, बल्कि क्या है?
हर इंसान का कोई ना कोई सपना होना चाहिए, क्योंकि सपना ही एक ऐसी चीज़ है जो इंसान को आगे बढ़ने के लिए क्या करता है, मोटिवेट करता है। और उस सपने को पूरा करने के लिए क्या होना चाहिए, खुद पर यकीन होना चाहिए। क्योंकि सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या होता है, सपोज़ करो कोई भी काम करने के लिए ना, वो काम करने वाला तैयार होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। काम करने वाला अगर तैयार हो, समझो वो काम 50% हो गया, फिर 50% पे काम करना रह जाता है केवल केवल। तो बिलीव सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और उसके बाद जब आपको बिलीव अच्छा होगा, आप काम करेंगे अपने पॉजिटिव बिलीव के साथ में, तो वो आपका जो अचीवमेंट है वो भी जल्दी से जल्द होगा। ठीक है, आज हम अपने टॉपिक को यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू। अगर मेरा चैनल अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर लिखें। थैंक यू।